नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो है दोस्तों आज की ताज़ा खबर की। और दोस्तों वीडियो है जो बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर वीडियो दोस्तों। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। बागेश्वर धाम सरकार के महंत धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा का विषय बन चुके हैं। सभी चैनल्स चाहते हैं कि उनके चैनल पर वो आएं और बात करें। उनके ऊपर आरोप है कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका सही स्थान जेल के अंदर है। पर क्या मात्र यही मुद्दा है या फिर इस विषय में हिंदू घृणा भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है? तो चलिए इसी विषय पर बात करते हैं। आप देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी, बागेश्वर धाम के महंत 26 वर्षीय हैं और ये एक दरबार लगाते हैं जिसमें हजारों लोग आते हैं हर रोज। और उस दरबार में कुछ चमत्कार होता है। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ, गंभीर हालत है, 3रे स्टेज का है, डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। अब चमत्कार बेसिकली क्या है? चमत्कार ये है कि कोई भी रैंडम व्यक्ति उसका नाम, उसके बच्चे का नाम या सुदूर रहने वाले रिश्तेदार का नाम ये महंत जी उसके बिना बताए एक पेपर पर लिख देते हैं और साथ ही साथ उसी पेपर पर यह भी लिख देते हैं कि उस सज्जन को क्या मुसीबत है। अब भाई महंत से पूछो कि क्या आप चमत्कारी हो, तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि नहीं भाई, हम में कोई चमत्कार नहीं है। हम बस भगवान का ध्यान करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी जिसको मुसीबत है उसकी मुसीबत को दूर करें। चमत्कार दिखा सकते हैं। कोई भी अंतर्यामी नहीं है और हम कोई भी अंतर्यामी नहीं है। ऐसा कोई जो है अंतर्यामी होने का आज तक हमने दावा नहीं किया। अंतर्यामी सिर्फ परमात्मा है। और ऐसा करने से कई बार लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी हुआ है, ऐसा ये महंत और कुछ लोग क्लेम करते हैं। बालक आपका मन बुद्धि दिमाग कमजोर और मतलब जो प्रॉब्लम्स है, ये बताइए क्या अब कैसा है? अब ठीक है, वो बोलते हैं क्लियर बोल रहा है। आपने बताने लग गया, मैं क्लियर बोल रहा हूँ पापा। अब क्या सच है क्या नहीं ये हमें नहीं पता। अब मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति। उन्होंने महंत पर अंधविश्वास फैलाने के लिए एफआईआर कर दी और कहा कि इनका सही स्थान जेल है। चुनौती ये भी दी कि चमत्कार मेरे सामने करें। आपको जब फुर्सत होगी, आराम होगा, जब आपके पास समय होगा, वो डेट दीजिए, वो समय दीजिए, उस समय ये चुनौती का आयोजन किया जाएगा, जिसे महंत ने स्वीकार भी कर लिया। 20 और 21 तारीख को आपका सुस्वागतम। पर यहां पर जिसे चमत्कार बताया जा रहा है, अर्थात किसी के मन में क्या चल रहा है उसे उसके बिना बताए पेपर पर लिख देना, इसे ना बेसिकली माइंड रीडिंग बोलते हैं। और ये सही मायने में चमत्कार होता है? नॉर्मली देखने में तो लगता है, पर करण सिंह ने विराट कोहली का माइंड रीड करने के लिए एक प्रयास किया था। 3 मिनट का वीडियो है, उसका कुछ अंश मैं यहां पर दिखा रहा हूं और यदि आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक को मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। 1, 2, 3 पीयूष नागपाल। Dude, man, it's scary. Scary. They did this to me like during Diwali. Crazy, man. संदीप महेश्वरी भाई साहब, सॉरी मैं आपका वीडियो प्रयोग कर रहा हूं, यहां पर स्ट्राइक मत मार देना, परंतु थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो संदीप जी ने किसी रैंडम व्यक्ति का माइंड रीड करके उसका पासकोड बता दिया था। पहला तो मैंने पकड़ लिया भाई, 2। उनको माइक दो। दूसरे में आई एम नॉट श्योर बट 0। सर आप डरा रहे हो। अगेन 0। यही मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि दोनों 0 एक साथ आ गए थे एंड 2 अनलॉक। तो भाई यदि करण सिंह, संदीप महेश्वरी इस प्रकार से माइंड रीड कर सकते हैं तो जो महंत ने किया वो भी लगभग कुछ ऐसा ही है, परंतु इससे थोड़ा एडवांस दिखाई पड़ता है। अब भाई उसमें कितना सच है कितना नहीं है हमें उसका भी कोई आइडिया नहीं है, परंतु एक मीडिया हाउस ने उनका सच जानने के लिए प्रयत्न किया था और मीडिया कर्मी मुस्लिम समाज से था। तो उस मीडिया कर्मी के साथ महंत ने कुछ ऐसा किया था, देखिए। पूरे एमपी में अगर इनके बेटे का कोई नाम इस वक्त जानता होगा तो मैं जानता हूँ। पूरे एमपी में
अगर कोई जानता होगा तो कोई नाम जानता होगा तो आप जानते हो, दूसरे बागेश्वर वाले बालाजी जाना तुम्हारे चाँदपुर खन की। लीजिए कैमरामैन नजीम अंसारी, आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है, बढ़ेगा खुश रहेगा। अब वही मीडिया कर्मी करण सिंह के पास जाता है तो उन्होंने भी उनके बच्चे का नाम सही सही बता दिया जिस प्रकार महंत ने बताया। आई थिंक ये नाम होना चाहिए। सो मैं 3 तक गिनूंगा, जब मैं 3 पहुंचूंगा आप नाम बताना मुझे। 1 2 3। शाज। तो ये हो गई माइंड रीड करने की बात, जो कि एक लिमिट तक पॉसिबल है। अब ये महंत उसमें कितने लेजिट हैं वो हमें ज्ञात नहीं, अब हम थोड़ी माइंड रीड करते हैं भाई। उसके अलावा इस मंदिर में भूत भगाए जाते हैं, जो कि अन्य कई मंदिरों में भी भगाए जाते हैं, और मुख्य रूप से हनुमान जी के जो मंदिर होते हैं वहां पर ऐसा होता है, क्योंकि मान्यता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो ये दो बातें कोई बहुत बड़ी नहीं हैं जिसके ऊपर महंत पर केस कर दिया गया है, क्योंकि इससे अधिक अंधविश्वास की बातें पादरी और मौलवी ऑलरेडी कर रहे हैं और उनके ऊपर केस नहीं किया जा रहा है। तो भाई ऐसी क्या बात हो गई कि इनके ऊपर केस किया जा रहा है? तो वो देखते हैं अगले अध्याय में। बागेश्वर धाम के महंत पर आक्रमण होना कदाचित अनिवार्य था, क्योंकि ये भाई साहब हिंदुत्व के लिए बहुत ही मुखर होकर बोलते हैं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। कुछ कलमोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं, ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक्कटा आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और हिंदुत्व की बात आए, सनातन की बात आए तो अपना सर्वस्व निछावर करो, बहुत जरूरी है। हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। कि भारत में हिंदू जाग रहे, लेकिन लोगों दुखद भी तो सुन लो। दुखद खबर यह है कि पत्थर खाकर जाग रहे। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तो मैं किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध है। अब लोग जो हैं वो चमत्कार देखते हैं, इनमें मान्यता रखते हैं, तो भाई इनकी बातों में आते भी हैं। अब वैसे मुखर होके बोलने वाले बहुत लोग हैं, परंतु भाई साहब तो क्रिश्चियंस को और मुसलमानों को घर वापसी भी करवा रहे हैं। यह 150 से 200 परिवार ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म छोड़कर मिशनरियों के चक्कर में लालच में पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित होकर पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया है। हिंदू जागृति ये कर रहे हैं, घर वापसी ये करा रहे हैं, तो भाई आप YouTube खंगाल लो, आपको इन्हें एक्सपोज करने की ना अनेकों वीडियो मिल जाएंगी। वैसे उन सभी वीडियोस में कोई भी सॉलिड, अबे सॉलिड क्या, लिक्विड प्रूफ भी नहीं दिया गया इनके अगेंस्ट, पर वीडियोस आपको भर भर के मिल जाएंगी कि हमने इनको एक्सपोज कर दिया है। अब चलिए देखते हैं कि किस प्रकार मौलवी और पादरी अंधविश्वास फैलाते हैं और उन पर कोई इस प्रकार का केस नहीं लगाया गया है। वो चलते हैं अगले अध्याय में। तो ये देखिए मौलवी जी महिला की सभी प्रॉब्लम्स का निवारण टॉय गन से कर रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से फेंका जा रहा है बाबा उमरा की दरगाह में, उन्हें ठीक करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। 50-foot drop before being caught in a sheet by men below. और सबसे बड़ी बात ये हो रहा है महाराष्ट्र के सोलापुर में, जहां से ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने महंत के ऊपर केस किया है वो रजिस्टर्ड है। पता नहीं यहां क्यों संज्ञान नहीं ले रहे भाई, हमें तो समझ में आता नहीं। बताइए आप, इससे अधिक डेंजरस क्या ही हो सकता है? चर्च के पादरी खुले रूप से गूंगे लोगों को बुलवा रहे हैं, बोलने लगे, रीढ़ की हड्डी तोड़कर जुड़वा रहे हैं, सारी दर्द गायब होगी शुद्धना। साला स्पाइडरमैन बनी महिलाओं को ठीक कर रहे हैं। हालेलुया 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 साताज दंडरंगल ऊपर विक्रमारी कोटे वाती के सगला साताज दंडरंगल हालेलुया बोल के भूतों को निकाला जा रहा है।
ऋतिक की बॉडी नहीं बनती थी क्योंकि लीवर में सूजन थी। जॉनी लीवर ने लीवर की सूजन को कहा गो, सूजन गो, और सूजन सही में गो हो गई। ए ऋतिक इधर किधर तो कहते हैं कौन तो लीवर किधर है, क्या है इधर सूजन इधर को, अच्छा हाथ निकाल। इन द नेम ऑफ जीसस स्वेलिंग गो। जॉनी भाई साहब सूजन निकालनी थी, आपने शायद सुजेन निकाल दी। बलजिंदर पास्टर ने शुभम पंडित से 1 लाख रुपए मांगे बहन के कैंसर का उपचार करने के लिए। बात फिर ले दे के 80,000 में सेटल हुई। पहले परिवार को क्रिश्चियन बनाया गया और उसके बाद बलजिंदर पास्टर पैसे लेकर भाग गया। बताइए अंधविश्वास है कि नहीं? मदर टेरेसा, जो कि करोड़ों भारतीयों की कदाचित आइडियल रही होंगी, But I think one of the most successful women who have achieved a lot, not just for herself or other countries, I think would be Mother Teresa. उनके हॉस्पिटल में एड्स तक का उपचार होता था इन द नेम ऑफ जीसस। एड्स का उपचार जो आज तक साइंस नहीं ढूंढ पाई, वो मदर टेरेसा कर रही थी। एक सिरिंज से कई पेशेंट्स को इंजेक्ट किया जा रहा था और इसी बात पे एड्स का इलाज भी हो रहा था। वाह! पर चमत्कार के नाम पर सब कुछ आराम से चल रहा था इन द नेम ऑफ जीसस। चर्च के फंक्शंस में बड़े बड़े मिनिस्टर्स जा रहे हैं और अपने समक्ष अजीब अजीब उपचार होते हुए देख रहे हैं। केजरीवाल से लेकर सिद्धू तक हालेलुया करके आ रहे हैं। हालेलुया। और भाई इन इवेंट्स में धर्म परिवर्तन पुरजोर तरीके से चल रहा है, परंतु फिर भी कोई अंधविश्वास का केस इनके ऊपर नहीं हो रहा है। अरे ये तो छोड़िए, जिस देश में हर नुक्कड़ पे हर दीवार पर लिखा हो हकीम फार्मेसी, किसी को वश में करना हो, जादू टोना कराना हो, पुराना प्यार पाना हो या फिर पैसों की कोई किल्लत हो, मुसीबत कोई भी हो, बस हकीम सिराजुद्दौला बंगाली से मिलो और सब सही। भाई साहब, इससे बड़ा अंधविश्वास कहीं और देखा है आपने? बताइए। परंतु मुद्दा ये है कि इनमें से किसी के ऊपर केस नहीं हुआ, पर अकेले बागेश्वर धाम के महंत पर हुआ। आप तो पब्लिक हो, सब समझते हो। आशा उम्मीद हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करेंगे और हमें सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। वो भैया वो देखो, वो लाल बटन दिख रहा है ना, वो कैसे भी दबा दो, जैसे भी दबा दो, हमें नहीं पता, बस दबा दो। और यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूपीआई और पेट्रियन है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है खत्म, और क्या जबरदस्त वीडियो थी यार, बहुत अच्छी बनाई थी। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये मतलब जो बाबा जी हैं, ये मतलब क्या अंधविश्वासी हैं या मतलब ये गलत सिखाते हैं, गलत पढ़ाते हैं? नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार, है ना? बिल्कुल नहीं, मुझे भी नहीं लगा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा भाई। अगले हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं, सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं। जब सब मिशनरी जी कर रही हैं तो हमें क्या करने में क्या प्रमोट? सही बात है, हम अपने देश में कर रहे हैं। और अपने देश में की बात यही है, कुछ ना एक हिंदू बड़े मतलब गंदे होते हैं, बहुत ज्यादा, है ना? ये जो अभी संस्था बताई थी इन्होंने, पता नहीं कौन सा, मेरे को नाम भूल गया, ये संस्था वाले सारे हिंदू हैं। बिल्कुल। और उन्हीं के वहाँ पे वो हो रहा है ना, जो बच्चे गिराए जा रहे थे, उनके बारे में तो इन्होंने कोई फतवा जारी नहीं किया या कुछ नहीं मतलब बोला। जवान निकाल देते हैं इनकी, पैसा देके मुंह बंद कर देते हैं। तो मतलब इनके पीछे पड़े हैं जो सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। एक ही तो बंदा है मेरे ख्याल से ये, बिल्कुल, जो सनातन धर्म को प्रमोट करता है। मतलब ये ना कोई भाई जहर फैला रहे हैं, ये ना किसी धर्म को टारगेट करते हैं, है ना? किसी को कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं ये। और मतलब देखो इनको क्या मतलब इसके ऊपर केस कर दिया है। और ये केस पता इन्होंने क्यों, कहाँ पे, मतलब ये क्या स्टोरी हुई है? इनका महाराष्ट्र में प्रोग्राम था अभी, स्वामी जी का। भाई इनके प्रोग्राम में मैंने देखा वो देवेंद्र फडणवीस वो भी आए हुए थे, है ना? मतलब बड़े बड़े नेता लोग, मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं भाई। तो वहाँ मुंबई में इनका प्रोग्राम था 9 दिन का। तो अभी इनके पता नहीं गुरु जी जो 2012 में शायद खत्म हो गए थे, तो उनका जन्मदिन था शायद। तो मतलब 9 दिन के प्रोग्राम को ये 7 दिन में करके वापस आ गए थे। तो इसलिए मतलब वो बोल रहे थे कि आपने हमारे को धोखा दिया है, आपने जो 2 दिन पहले आ गए, हमने तो आपके लिए चैलेंज किया था, प्रोग्राम मतलब रखा हुआ था कि आप हमें बताओ, अगर आप सच्चे हैं तो हमें भी बताओ, जो बंदे हमारे होंगे और आप बताओगे। तो बोले अभी हमारा चैलेंज कबूल नहीं किया, लेकिन स्वामी जी ने इनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। आज 21 या 22 तारीख है ना, तो आज स्वामी जी का प्रोग्राम रायपुर में चल रहा है। बिल्कुल, रायपुर में चल रहा है और वहाँ पे उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया कि आपके जितने भी सवाल है मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका चैलेंज, आप आ जाइए वहाँ कीजिए तो मैं उसका जवाब दूंगा। और लेकिन उनके ना जो सवाल थे वो भी गलत थे। उस जो बकवास जो भी है इनकी संस्था, बोल रहे थे कि हम आपसे पूछेंगे कि आपको एक कमरे में बिठा देंगे और हम ये पूछेंगे कि साथ वाले कमरे में क्या है।
मतलब भैया वो सिर्फ माइंड रीड करते हैं, क्योंकि हमने वो संदीप महेश्वरी जी का जो प्रोग्राम दिखा रहे थे उसमें मैंने एक देखी थी, वो उनका नाम मेरे को भूल रहा है, वो भी माइंड रीड करती है, लड़की है हिंदुस्तान की। बिल्कुल कई करते हैं, है ना, पर माइंड रीड करना होता है किसी को देखकर, तो किसी को देखते भी नहीं। अच्छा माइंड रीड करते हैं किसी को देखकर, फिर ये पर्चा पहले कैसे बना के रख लेते हैं अपने पास जो बंदा आने वाला होता है। नहीं मतलब कुछ तो प्रैक्टिस होगी ना, कुछ तो होगा, है ना, हम ये नहीं कहते। वो कौन सा अपने आप को मतलब भगवान हाँ, उन्होंने बोला कि मैं तो कोई मतलब ना तो वो हूँ इतना जानी जान हुए, तो बोला मैं प्रभु की मतलब भक्ति करता हूँ, बस मेरे आ जाता है जो भी है। चलो खैर हमें इस बात का नहीं मालूम, लेकिन वो गलत कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल भाई है ना, और घर वापसी करवा रहे हैं जो भटक जाती है दुनिया। देखो जी, मुस्लिम अपना प्रचार कर सकते हैं, मतलब क्रिश्चियन अपना प्रचार कर सकते हैं, हिंदू भी कर सकते हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल सबको अलाउड है फिर, है ना। और हमारा तो अगर हिंदुस्तान में हम प्रमोट नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाके मतलब साउथ अफ्रीका युगांडा में जाके हम अपना वो करेंगे प्रमोट, है ना। दूसरे लोगों को हम करेंगे, हम नहीं किसी को प्रमोट करना चाहते, हम अपना देश है, अपने देश में अपने हिंदुत्व है पूरा हमारा, है ना, इंडियन कल्चर है, वो उसी को प्रमोट कर रहे हैं। और मेरे को ये वीडियो में बड़ी जबरदस्त लगी हो, जो एक बंदे को क्रिश्चियन बनाया गया है, और बहन की शादी थी, बोला ठीक है 1 लाख लेना है, तो बोला 80,000 में पता नहीं कैंसर का इलाज था क्या था, और पैसे लेके वो बंदा भाग गया। यार पब्लिक बहुत अंधविश्वासी हो चुकी है, बहुत ज्यादा, हमारे इधर भी है। हमारे इधर तो मैं देख रहा हूँ ये जो क्रिश्चियन बनाते हैं हालेलुया वाले, ये देखो सिद्धू कहाँ क्या कर रहा था वहाँ पे, वो अरविंद केजरीवाल भी गया था। ये तो इनका ना बिल्कुल ही देखने से ना आपको मतलब गुस्सा चढ़ेगा, बिल्कुल शरेआम चुतिया बनाते हैं ये, बिल्कुल है ना। और ऐसे और तो लेट रही है खड़ी हो जा, मतलब कैंसर तक ठीक कर दे रहे हो, मतलब हालेलुया बोल के। हालेलुया क्या शब्द है भाई, कौन सा शब्द आया, ये कहाँ से आया? ये तो मेरे को क्रिश्चियन भी नहीं क्रिश्चियन भी नहीं फॉलो करते होंगे ऐसे, जैसे ये मतलब इधर फॉलो करवा रहे हैं। बिल्कुल पीछे जी हमने देखा था इधर पंजाब में एक प्रोग्राम चल रहा था, वहां भाई सरदारों ने आके अटैक कर दिया यार इनको हालेलुया वालों पे तो क्योंकि इन्होंने काफी सरदार लोग मतलब क्रिश्चियन कर दिए, बहुत ज्यादा काफी ज्यादा इन्होंने सरदारों को मतलब क्रिश्चियन कर दिया है भाई। सरदारों ने हंगों ने आके ना इनको दे पीटा है वहां पे। पंजाब की बात सुनी थी मैंने, शायद गुरदासपुर की थी कहीं की, है ना। हाँ मतलब सही इनको पीटा था। ये तो बिल्कुल शरेआम मतलब गंद फैला रहे हैं, बिल्कुल है ना। ये क्रिश्चियन वाले हैं, ये हालेलुया बोल के सारे हम गंद फैला रहे हैं और ऐसे पागल बनाए जा रहे हैं लोगों को। यार मैं तो पंजाबियों को कहता हूँ भाई, तुम अपना जो है अपने गुरुओं की सेवा करो, हिंदू अपनी सेवा करें। और कई हिंदू भी इन्होंने पीछे लगा रखे हैं। हिंदू बहुत बेवकूफ कौम है मैम, तभी तो जूते खाती है हर जगह। 5000 साल से हमारी पुरानी सभ्यता है, और देखो क्या इन लोगों ने सबको मतलब बेवकूफ ऐसे बन जाते हैं जैसे पता ही नहीं कुछ भी दुनिया में। लेकिन ये बाबा जी वाला जो सिस्टम है भाई, ये मेरे ख्याल से एमपी मध्य प्रदेश के रहने वाले, शायद छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं शायद में, है ना। वहाँ पे मैंने सुना था इनके बारे में, देख रहा था कि गांव में मैंने सुना है कि 300 घर हैं इनके गांव में, लेकिन इनकी वजह से अभी वहाँ पे 1000 से ज्यादा दुकानें बन गई हैं। आप देखिए लोगों को कितना रोजगार मिला है, कितना बिजनेस मिला है, जबकि वो कोई अंधभक्ति नहीं, वो सिर्फ वहाँ उन्होंने अपने मंदिर में एक हनुमान जी की कोई पैसा भी नहीं लेते, है ना। अपनी मर्जी को दान करना चाहे कर दे, वैसे किसी को जरूरी नहीं है। लेकिन उनकी भीड़ देखी आपने इनकी सभाओं में, मतलब ये आशाराम बापू या वो क्या नाम है जो अंदर जेल में बैठा हुआ है, राम रहीम, उनकी तरफ कोई ऐसा तो नहीं है ना जुड़े हुए मतलब तार इनके भी लड़कियों से रेप या ऐसा कुछ, है ना। ऐसा कुछ नहीं, अगले बिल्कुल सच्चे इंसान है, अभी मतलब यंग एज में है। लेकिन और इनको मैं आपको बताऊं एक्चुअली प्रॉब्लम सा क्या है कि हिंदू धर्म को क्यों ज्यादा फॉलो करवा रहे हैं ये लोग, इसलिए इसके पीछे मिशनरी। और ये जो स्वामी जी हैं इनको ये जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है ना, ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने इनको अवार्ड किया हुआ है। बिल्कुल, मतलब अंग्रेज तो कोई पागल नहीं होते ना जो ऐसे हिंदुत्व करने वाले को वो कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन भाई बिल्कुल साथ है, बिल्कुल जो स्वामी जी हैं बिल्कुल सही है, कोई ये अंधविश्वास नहीं फैला रहे, इनको कोई जेल नहीं होनी चाहिए। जो बोल रहे हैं इनको जेल में डालो, तो सबसे पहले उनको जेल में डालो, है ना। कार्रवाई हो तो सभी पे हो, हाँ मतलब उनको जेल में डालो। इन्होंने क्या किया भाई ना, तो ये कहीं बोल रहे हैं कि तुम आ जाओ मेरे पास आ जाओ, जब मुस्लिम को बोल रहे तुम आके हिंदू जिसने आना है अपना ले, ना अपना घर वापसी बोलते हैं घर वापसी। तो हम भाई सपोर्ट करेंगे बागेश्वर धाम बाबा जी को, हमारी सपोर्ट है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो करेंगे हम यहीं पे खत्म, और जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।